2500 साल पहले का जिक्र है। मशहूर यूनानी फलसफी अफलातून ने एथेंस में अकेडमी खोली, जहां वो अमराओ शरफा के लड़कों को तालीम देने लगा। जब अकेडमी में खासी चहल पहल हो गई तो उसने रोजमर्रा का कामकाज के लिए एक 18 साल लड़का बतौर खिदमतगार रख लिया। वो लड़का चाय पानी लाता और दीगर छोटे मोटे काम करता था। ये अकेडमी सिर्फ उमरा के लिए मखसूस थी। चनाची लड़का अपना काम कर चुकता तो बाहर चला जाता। इधर जमात के दरवाजे बंद किए जाते और अफलातून फिर तलबा को तालीम देने लगता। वो लड़का भी दरवाजे के करीब बैठा अंदर होने वाली बातें सुनता रहता। 2 माह बाद अफलातून की जमात का निसाब खत्म हो गया। अब हस्बे रिवायत एक शानदार तकरीब मुनअकिद हुई। तकरीब में जमात के हर तालिब इल्म का इम्तहान भी होता। अफलातून की जमात से हाल ही में फारगुल तहसील होने वाले तालिब इल्म डाइस पर आते, मौजू के मुतालिक कुछ जुमले कहते और फिर लौट जाते। कोई तालिब इल्म भी इल्म की अहमियत पर मुतासर कुन तकरीर न कर सका। ये देखकर अफलातून बड़ा परेशान हुआ। अचानक खिदमतगार लड़का इसके पास पहुंचा और गोया हुआ, क्या मैं तकरीर कर सकता हूँ? अफलातून ने हैरत और बेपरवाही की मिलीजुली कैफियत में उसे देखा और फिर लड़के की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उसने कहा, मैंने तुम्हें दर्स नहीं दिया, फिर तुम कैसे इजहार ख्याल कर सकते हो? लड़के ने फिर उसे बताया कि वो 2 माह से मुसलसल दरवाजे पर बैठा उसका दर्स सुन रहा है। तब तक अफलातून अपने तमाम शागिर्दों से मायूस हो गया था। उसने अपने नौजवान को हाज़रीन के सामने पेश किया, लड़के को तकरीर करने का इशारा किया। लड़का बोलना शुरू हुआ तो आधे घंटे तक इल्म की फजीलत पर बोलता रहा। इसकी कुव्वते गोयाई और बेपना इल्म देखकर सारा मजमा दंग रह गया। तकरीर बड़ी मुतासरकुन थी। जब लड़का तकरीर मुकम्मल कर चुका तो अफलातून फिर डाइस पर आया और हाज़रीन को मुखातब करके बोला, आप जान चुके हैं कि मैंने पूरी मेहनत से तलबा को तालीम दी और दौरान तदरीस किसी किस्म की कोताही नहीं बरती। मेरे शागिर्दों ही में सीखने के जौहर की कमी थी, इसलिए वो मुझसे इल्म पा ना सके। जबकि ये लड़का इल्म की चाह रखता था, लिहाजा वो सब कुछ पाने में कामयाब रहा जो मैं अपने शागिर्दों को सिखाना चाहता था। ये कहानी यूनान के मुमताज फलसफी मुफक्कर और माहिर मंतक की है। दुनिया इसे अरस्तू के नाम से जानती है। अरस्तू की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आई। बचपन में माँ बाप गुजर गए और फिर भी उसने हार न मानी। अरस्तू की जिंदगी के बारे में मुकम्मल जानने से कबल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद ऐसी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अरस्तू 384 कबल मसीह में मकदूनिया के इलाके अस्तागरा में पैदा हुआ। अरस्तू ने इब्तदाई तालीम, जिसमें तिब, हिकमत और हयातात की तालीम शामिल है, अपने वालिद से हासिल की। वो बचपन ही में अपनी वालदा के साय से महरूम हो गया। 10 बरस का हुआ तो बाप का भी इंतकाल हो गया और 18 साल की उम्र में वो एथेंस चला आया, जो इस वक्त मरकज़े इल्म और हिकमत था। यहाँ वो 37 साल की उम्र तक अफलातून के मकतब से वाबस्ता रहा और इनसे दुनिया के ऐसे फन सीख लिए जो शायद वो अपनी सारी जिंदगी में भी ना सीख पाता। फलसफा के अलावा जो चीज अरस्तू को साबिक फलासफा से मुमताज करती है वो इसका अमली तबीयात और हयातात में मलका था। वो पहला आलम था जिसने इल्मी इस्तिलाहात वज़ा की, मंतक को बाकायदा इल्म का दर्जा दिया और सियासत व मुआशरत के लिए बाज़ाब्ता असूल तरतीब दिए। इसकी कायम करदा अकेडमी अरसा दराज तक इल्म फन का मरकज बनी रही। अरस्तू इल्म का दरिया था, जिसकी वाज़े मिसाल ये है, खुदा एक नादीदा मकनातीसी कुव्वत है जो हर शय को अपनी जानब खींचती है। हरकत दरअसल इस कशिश का नतीजा है जो जिंदगी का मौजब है। खुदा बेनियाज है, वो अपनी नमूदो नुमाइश से मुबर्रा और जन्नत जहन्नम नेकी बदी से मुनज़्ज़ा है। इत्दाल बेहतरीन रास्ता है। औरत फितरतन मर्द से ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पस्त है। वक्त के साथ साथ इसे अपने उस्ताद अफलातून के ख्यालात में तजाद और तरीके तदरीस में कजी नजर आई, जिसे इसने अपनी तहरीरों में मौजू बनाया। 53 साल की उम्र में अरस्तू ने अपने मदीनतुल हिकमत की बुनियाद डाली, जहां उसने नजरियो क्लासिकी तरीका इल्म की बजाय अमली और अकली मकतबे फिक्र को फरोग दिया। आखिर उम्र में अरस्तू के उसके शागिर्द सिकंदर आजम के साथ इख्तलाफात और फिर इसकी मौत के बाद सोर्शों ने इसे यूनान बदर होने पर मजबूर कर दिया और यूं अरस्तू का खालक्स में 7 मार्च 322 कबल मसीह में इंतकाल हुआ। तो प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।